अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेजबान फर्रुख नवाज भट्टी। और जिस तरह हमने एक सीरीज का आगाज किया था कि किस तरह लैंड माफिया की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, इस पर जो है वो प्रोग्रामों की एक मजीद सीरीज जो है उसका कल से हम आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन उसके दरमियान ही पाकिस्तानियों एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट और एक बड़ी स्टोरी सामने आई है, जिस पर मैं चाहता हूं कि आपको ये बताया जाए कि पाकिस्तान का 70% इस वक्त भी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम अब भी देहातों में रहती है। और पाकिस्तान के साबिक नायब वजीर आजम जो कल गुफ्तगू करते नहीं थक रहे थे कि मैंने बड़ी तरक्की दे दी, मैंने पाकिस्तान को 4 चांद लगा दिए हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ जफर को उस वक्त जो है वो MP1 स्केल में बतौर चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल 3 साल के लिए उनको तैनात किया। ये मेरे पास उनके वो डॉक्यूमेंट्स की मुसद्दका फाइल है जो मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से और इसके अलावा फाइनेंस डिवीजन से जो हासिल की है। मैं ये जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं ये रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए भी है कि कल को कोई इसको चैलेंज ना कर सके। ये मुसद्दका कापियां मैं जो है वो लेकर आया हूं। और इसमें 3 साल के लिए उनको जो तैनात किया गया, गजट ऑफ पाकिस्तान में 14 अक्टूबर 2016 को डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ के दस्तखतों से उनकी तैनाती का सर्टिफिकेट जारी किया गया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के कवानीन के मुताबिक चेयरमैन के लिए PhD होना जरूरी है और मुतल्लिका फील्ड में होना जरूरी है। और इसमें बेशुमार जो एग्रीकल्चर के PhD थे उनका हक मारा गया। लेकिन डॉक्टर यूसुफ जफर को ने जो अपना CV जमा करवाया है उसमें उनका यह कहना था कि उन्होंने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से प्लांट साइंसेज में PhD की है। दूसरी जानब वजीर आजम ने जब इन्हें 3 साल की मुद्दत के लिए तैनात किया तो हुकूमत पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीजन के रेगुलेशन विंग के नोटिफिकेशन नंबर, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन नंबर F3/2R4/2011 की आखिरी मीटिंग जो 12 जुलाई 2017 को भी हुई है और इससे पहले भी थी, उसमें मैनेजमेंट की जो पोजीशन सैलरी पे स्केल 1, 2 और 3 के हवाले से है, उसमें तैनाती के हवाले से पैराग्राफ नंबर 7 में जी साबिक नायब वजीर आजम साहब से लेकर जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको मैं दोबारा ये पैराग्राफ नंबर बोल रहा हूं कि पैराग्राफ नंबर 7 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि MP1 की तैनाती मिजाज अथॉरिटी 2 साल से ज्यादा नहीं कर सकती। उसके लिए अगर तौसीह लेनी है तो अलग से मुतल्लिका कमेटी की मंजूरी और कारकर्दगी की बुनियाद पर ही तौसीह ली जा सकती है। इस तरह नवाज शरीफ ने न सिर्फ रूल्स की धज्जियां बिखेरते हुए 3 साल के लिए तैनाती दी, जबकि फाइनेंस डिवीजन के रेगुलेशन विंग के नोटिफिकेशन के मुताबिक तैनाती गलत तरीके से की गई है। इस पर फाइनेंस डिवीजन के डिप्टी सेक्रेटरी तय महमूद फोकर के दस्तखत मौजूद है और उनका टेलीफोन नंबर है 051-920-4366। दूसरी जानब कायदा यूनिवर्सिटी में जब मैंने फोन किया तो उनके फोन नंबर 90643149 पर मुश्ताक साहब ने ये मुझे बताया कि जनाब बुनियादी तौर पर प्लांट साइंसेस जो है उसका तल्लुक बॉटनी के साथ है, एग्रीकल्चर के साथ नहीं। इस तरह पाकिस्तान के सबसे अहम सेक्टर में किस तरह तैनातियां हुई, ये एक छोटा सा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, और इस पर चेयरमैन नैब को भी जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तमाम सबूतों के साथ मैं कोशिश करूंगा कि चेयरमैन नैब और चीफ जस्टिस को ये भिजवाऊं। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेजबान फर्रुख नवाज भट्टी को शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।